बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर का प्रथम बस्तर प्रवास को लेकर तैयारी। विधायक रेखचंद जैन ने उपनपाल मेला के लिए सौंपा 1 लाख रुपए का चेक। एलडीएम के लोकसभा प्रभारी व सांसद दीपक बैज को दायित्व मिलते ही मिशन को सफल बनाने में जुटे। कंगोली मेला में आए देवी देवताओं से विधायक जैन ने मांगा आशीर्वाद। अब खबरें विस्तार से। भाजपा के छत्तीसगढ़ प्रभारी ओम माथुर 26 एवं 27 अप्रैल को 2 दिवसीय बस्तर संभाग के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे बुधवार को दोपहर 12 बजे सड़क मार्ग से बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर पधारेंगे। इस दौरान जगह जगह भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा। आपको बता दें, ओम माथुर का छत्तीसगढ़ प्रभारी बनने के बाद यह प्रथम बस्तर प्रवास है और इस वर्ष के अंत में विधानसभा चुनाव भी होना है और भाजपा की स्थिति बस्तर संभाग में कमजोर है। संभाग के 12 के 12 सीट कांग्रेस के हाथ में है। भाजपा की स्थिति को मजबूती प्रदान करने के लिए यह दौरा अहम माना जा रहा है। ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि भाजपा के विधानसभा टिकट के लिए दावेदार अपनी अपनी दावेदारी दिखाने की तैयारी में है, जिसे लेकर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखी जा रही है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ प्रभारी का स्वागत के लिए जगदलपुर नगर में जगह जगह झंडे, बैनर, पोस्टर भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा लगाई गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे प्रदेश के प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के ओम माथुर जी का प्रथम बस्तर आगमन हो रहा है और इसको लेके हमारे युवा मोर्चा में काफ़ी उत्साह है। मैं युवा मोर्चा जिला महामंत्री होने के नाते, जैसे हमारी प्रमुख जवाबदारी है, जिलाध्यक्ष जी हमारे नेतृत्व में, हमारे जो प्रदेश के पदाधिकारी भी हैं, जो जिला बस्तर में अन्य कार्यकारिणी सदस्य भी हैं, हमारे युवा मोर्चा के सभी साथियों के द्वारा पूरे जगह चौक चौराहों में देखिए झंडे, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के झंडे से लेकर होर्डिंग्स, फ्लैग्स सभी जगह लग रहे हैं और काफ़ी उत्साह से लगा रहे हैं। अभी दिन रात मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे युवा मोर्चा के साथी जुटे हुए हैं और जैसे ही ओम माथुर जी आने की खबर मिली तो काफ़ी हमारे युवाओं में, जो हमारे युवा मोर्चा के साथियों में भी बहुत उत्साह है। छत्तीसगढ़ प्रभारी ओम माथुर 2 दिवसीय बस्तर प्रवास के दौरान बुधवार 26 अप्रैल को जगदलपुर में संभाग स्तरीय बैठक एवं जगदलपुर विधानसभा स्तरीय बैठक में कार्यकर्ताओं से रूबरू होकर चर्चा करेंगे एवं गुरुवार 27 अप्रैल को दंतेवाड़ा जिला के दौरे पर रहेंगे। जगदलपुर के विधानसभा के बैठक में हमारे जगदलपुर विधानसभा की जो समन्वय समिति, वो हमारे मंडल के पदाधिकारी, शक्ति केंद्र के प्रभारी, संयोजक, सह संयोजक, हमारे जनप्रतिनिधि और प्रमुख लोग इस बैठक में बैठक है और हमारे कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है और उनके आने से हमारे कार्यकर्ताओं में एक अच्छी ऊर्जा का संचार हुआ है और उनका मार्गदर्शन और उनके दिशा निर्देश के लिए हम सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर उनकी तैयारी में लगे हुए। हर जिले में, हर संभाग में एक दौरा होना है। हमारे पार्टी का कार्यक्रम, हमारे संगठनात्मक जो रचनाएं हैं, हमारे कार्यक्रम हैं, ये कैसे चल रहे हैं, इनको अच्छे पुख्ते तरीके से करने के लिए उनका ये संभागीय दौरा है। जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन ने दिन भर विधानसभा क्षेत्र के गाँव में लगने वाले मेला मंडई में शिरकत की। ब्लॉक के उपनपाल पहुंचे विधायक रेखचंद जैन ने कहा कि कांग्रेस सरकार मेला मंडई का संरक्षण कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आदिवासी संस्कृति के संरक्षण के लिए जो कदम उठा रहे हैं, उसकी सर्वत्र सराहना हो रही है। जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र में 150 से अधिक देवगुड़ियों व माता गुड़ियों के संरक्षण की बात कहते जैन ने कहा कि बस्तर की पहचान इसकी आदिम संस्कृति है, जिसका संरक्षण व संवर्धन कांग्रेस सरकार कर रही है। उन्होंने उपनपाल सरपंच कामिनी नागेश को मेला संरक्षण संवर्धन के लिए 1 लाख रुपए का चेक सौंपते हुए कहा कि इसके अतिरिक्त खेल के लिए 1 लाख की स्वीकृति दी है। इससे पूर्व जैन के उपनपाल पहुंचने पर उनका स्वागत गर्मजोशी से पंचायत प्रतिनिधियों, ग्रामवासियों व महिलाओं ने किया। विधायक जैन ने जलनी माता व हिंगलाजिन माता की पूजा की। आरक्षित विधानसभा क्षेत्रों पर ज्यादा फोकस कर रही है कांग्रेस। उसी तारतम्य में सांसद दीपक बैज की अध्यक्षता में बस्तर विधानसभा में बैठक हुआ संपन्न।
कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने सांसद दीपक बैज को कांग्रेस के लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन के सफल संचालन के लिए बस्तर संभाग के 6 विधानसभा क्षेत्रों का प्रभारी बनाया गया है। बैज मिशन को लेकर अपनी जिम्मेदारी वाले विधानसभा क्षेत्रों में लगातार बैठकें ले रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने बस्तर विधानसभा क्षेत्र के लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन शुरू किया है। मिशन के तहत आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। ऐसे विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक समुदाय के ऊर्जावान एवं राजनीति तथा स्थानीय जन भावनाओं की अच्छी समझ रखने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाना और उनकी मदद लेना इस मिशन का मुख्य मकसद है। विधानसभा, लोकसभा जिसके लिए भी हो, उस समाज के अंदर उस व्यक्ति का पकड़ रहे और समाज का वोट कांग्रेस के फेवर में हमको देना है। ये लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन का मेन हमारा मकसद है। हम लोग सिर्फ इसमें 3 वर्गों को हम लोग विशेष रूप से देखें, एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी। एसटी के अंदर तो कई, अभी जो बताया मैं, कई लोग आते हैं। ओबीसी के अंदर सेठिया भी आते हैं, बिसाई भी है, हमारा ठाकुर भी आते हैं यहाँ पे, जो बस्तर वाले ठाकुर। शहर के धर्मपुरा क्षेत्र के कंगोली में वार्षिक मेला का आयोजन किया गया। मेला में पहुंचे देवी देवताओं से विधायक रेखचंद जैन ने आशीर्वाद मांगा। इस मेला में धर्मपुरा क्षेत्र के हजारों लोगों ने श्रद्धा व भक्ति भाव से शिरकत की। इससे पूर्व विधायक जैन के पहुंचने पर पार्षद दयाराम कश्यप व बलराम यादव ने वार्ड के प्रमुख जनों तथा मेला समिति से जुड़े लोगों के साथ अन्य लोगों ने स्वागत किया। विधायक जैन ने गुड़ी में जाकर देवी पूजा की। इसके बाद उन्होंने मेला में आए देवताओं को माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान जैन के साथ ग्राम पुजारी, वार्डवासी, ग्रामवासी बड़ी संख्या में मौजूद थे। विजय दयाराम कोंडालापुर होंगे अब बस्तर के नए कलेक्टर। आगामी विधानसभा चुनाव के पहले तबादला। बस्तर कलेक्टर का बहुत कम समय में तबादला बना चर्चा का विषय। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ में हुआ 26 आईएएस का तबादला। कई जिलों के सीईओ एवं कमिश्नर भी बदले गए। कलिंडर साय पैकरा होंगे जगदलपुर नगर निगम के नए आयुक्त। बलौदाबाजार जिले की कमान चंदन कुमार को दी गई। कलेक्टर चंदन कुमार ने कहा कि सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कार्य को 30 अप्रैल तक पूर्ण किया जाना है। इसके लिए विकास खंडों के बचे हुए ग्रामों में सर्वे कार्य को जल्द पूर्ण करें। साथ ही जनपद पंचायत के अधिकारी सर्वेक्षण का सतत निरीक्षण करें। उक्त निर्देशित मंगलवार को आयोजित समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने दिए। कलेक्टर ने बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र हितग्राहियों द्वारा आवेदन बढ़ाने के लिए कॉलेजों में भी शिविर आयोजन करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रकाश सर्वे, वन मंडलाधिकारी डीपी साहू, अपर कलेक्टर हरीश मंडावी सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे। बैठक में कलेक्टर ने जिला खनिज विभाग निधि, सीएसआर और बस्तर विकास प्राधिकरण मद से जिले में किए जा रहे विकास कार्यों के साथ साथ स्वास्थ्य और लोक निर्माण विभाग के विभागीय मद से स्वीकृति निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने पंचायतों में निर्माण की राशि का सरपंच सचिव के द्वारा आहरित किया गया है, किंतु कार्य नहीं करवाने की स्थिति में आरआरसी के तहत अनुविभागीय दंडाधिकारी के द्वारा आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देशित दिए। बस्तर जिला में आज सुबह से ही बादल छाई रही। इसी के तहत जगदलपुर से रायपुर जाने वाली मार्ग पर कोंडागांव केशकाल में घनघोर वर्षा हुई और साथ ही साथ जगदलपुर से राजधानी को जोड़ने वाली केशकाल घाट कई घंटों के लिए जाम रही। कोंडागांव जिला के फरसगांव में यात्री बस और ट्रक के बीच आमने सामने से भिड़ंत हो गई। इस भिड़ंत में कई यात्रियों की घायल होने की खबर प्राप्त हो रही है। यात्री बस से खबर बनाए जाने तक घायलों को निकाला जा रहा था। राजनांदगांव नगर निगम में आज 3 विषयों को लेकर नगर निगम की सामान्य सभा का आयोजन किया गया। सामान्य सभा की शुरुआत ही हंगामेदार रही। सत्ता पक्ष को विपक्ष ने शहर विकास के कई मुद्दों पर घेरा। लंबे अंतराल के बाद राजनांदगांव शहर के नगर निगम सभागृह में सामान्य सभा की बैठक आहूत की गई।
तीन विषयों को लेकर नगर निगम द्वारा बुलाई गई इस बैठक की शुरुआत हंगामेदार रही। सामान्य सभा की बैठक को लेकर महापौर हेमा देशमुख ने बताया कि इस सामान्य सभा की बैठक में पहला विषय नगरीय निकाय क्षेत्र के उद्योगों को संपत्ति कर से भार मुक्त करके 50% छूट देने, दूसरा विषय जाति निवास प्रमाण पत्र बनाए जाने प्राप्त आवेदनों पर विचार विमर्श और तीसरा विषय नगरीय निकाय द्वारा अचल संपत्ति अंतःहरण हेतु निविदा नीलामी के पूर्व ऑफसेट मूल्य निर्धारित करने के संबंध में रखा गया। मुख्य विषय हमारा उद्योगों का है। हमारे नगरीय निकाय क्षेत्र में जितने उद्योग है उसके संपत्ति कर से या उद्योगों को भार मुक्त करने पे है। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी भार मुक्त करने के लिए, उसी के तहत आज नगर निगम पे भी हमारे यहाँ राजनांदगांव में किया गया। नगर निगम की परिस्थिति के अनुसार निर्णय ले रहा है। चूँकि नगर निगम की स्थितियाँ आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए हम सब ने निर्णय लिया है कि 50% तक हम छूट देंगे। लेकिन अगर हमको कहीं से प्रतिपूर्ति मिलती है या उस राशि की भरपाया कहीं से होती है, हम चाहते हैं कि वो पूर्णतः 100% भी मुक्त कर सकते हैं। लेकिन निर्णय हमारा 50% का है, ताकि उद्योगों का जो अभी तक के उन पे भार पड़ा था कोरोना काल से या जीएसटी से जो परेशान हो रहे थे कि कोरोना काल के समय से जो आर्थिक स्थिति उनकी विषमता में चल रही थी, उनसे उनको थोड़ी राहत मिल जाए, इस पर हम प्रयास कर रहे हैं। सामान्य सभा के दौरान सत्ता पक्ष को विपक्ष ने शहर विकास के मुद्दों पर घेरा। वही नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष किशुन यदु ने इस विशेष सम्मेलन को कहा कि धारा 30 के तहत यह विशेष सम्मेलन बुलाया गया है, जो कि ज्वलंत मुद्दों को लेकर बुलाया जाता है। उन्होंने कहा कि तीनों विषय ज्वलंत मुद्दा नहीं है। वही विपक्ष ने केवल बड़े उद्योगों को छूट न देकर सभी उद्योगों को संपत्ति कर से पूरी छूट दिए जाने का प्रस्ताव रखा है। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष ने नगर निगम में कांग्रेस सत्ता पर आरोप लगाते हुए कहा कि अचल संपत्ति की 30% राशि को कम करने शासन ने पहले ही पत्र जारी कर दिया है। महापौर लगभग 1 साल बाद 30% कम करके नीलामी का विषय ला रही है। आज जो विशेष सम्मेलन हुआ उसमें से तीनों विषय में से एक भी विषय कोई ज्वलन समस्या नहीं है। ज्वलन समस्या होता पानी बिजली सफाई से लेकर के या यहाँ पे कोई महामारी फैल रही, कोई बीमारी फैल रही है, ये कोई विषय नहीं थे। विषय था संपत्ति कर में जो है छूट देने का। हम लोगों ने उसमें बात रखे हैं औद्योगिक क्षेत्र के लोगों को ही संपत्ति कर में छूट क्यों देना। जो उद्योग लगाए हैं, चाहे वो प्राइवेट जगह में लगाए हों, चाहे सरकारी जगह में लगाए हों, चाहे वो छोटे उद्योगपति हों, चाहे बड़े हों, संपत्ति कर में माफ़ करना छूट देना तो सबको दिया जाए, ये हमारी तरफ से, और 100% संपत्ति कर माफ़ किया जाए, ये भाजपा पार्षद दल की तरफ से प्रस्ताव गया है। साथ ही साथ एक विषय था जाति प्रमाण पत्र का, उसमें हम सब ने मांग किए हैं, भाजपा पार्षद दल ने सहमति से दी है कि जाति प्रमाण पत्र बनाने की व्यवस्था का सरलीकरण किया जाए ताकि किसी को जाति प्रमाण पत्र के लिए भटकना न पड़े। और एक विषय 1 साल पुराना पेंडिंग मामला था, उसको विशेष सम्मेलन में बुलाए हैं, अचल संपत्तियों के 30% राशि को कम करने का। 1 साल पहले शासन ने पत्र जारी किया है, लेकिन महापौर जी इतनी गंभीर है नगर निगम के आय के स्रोत को लेकर के कि वो 1 साल बाद में 30% कम करके फिर से नीलामी करने का विषय ला रही है। राजनांदगांव शहर विकास को लेकर कई अहम मुद्दे होने के बावजूद नगर निगम की सामान्य सभा में इन 3 विषयों को ही लाया गया, जिस पर नगर निगम की सामान्य सभा शुरू होते ही हंगामेदार रही और सत्ता पक्ष व विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मरते नजर आए। रायपुर पुलिस रेंज के आईजी आरिफ शेख उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के गरियाबंद व महासमुंद जिले के दौरे पर थे। आईजी आरिफ हुसैन छत्तीसगढ़ के गरियाबंद से उड़ीसा होते हुए महासमुंद के सर्किट हाउस पहुंचे, जहां महासमुंद जिले के एसपी धर्मेंद्र सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव सहित जिले के सभी थाना प्रभारियों और साइबर सेल के प्रभारियों की बातचीत कर पुराने सभी पेंडिंग मामलों का निपटारा जल्द से जल्द करने के निर्देश दिए हैं। वही महासमुंद जिला पुलिस और साइबर सेल के द्वारा गांजे पर लगातार हो रही कार्रवाई पर जिला प्रशासन की प्रशंसा की। आईजी ने कहा कि महासमुंद जिला उड़ीसा राज्य से लगा हुआ है और लगातार उड़ीसा से हो रही गांजा के कार्रवाई पर महासमुंद पुलिस कार्रवाई कर रही है। पिछले दिनों खल्लारी पुलिस और साइबर सेल की टीम ने 125 किलो के गांजा और एक पिस्टल के साथ 16 जिंदा कारतूस के साथ 4 आरोपियों की गिरफ्तारी कर कार्रवाई की प्रशंसा की है। महासमुंद भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर फसल क्षतिपूर्ति की मांग की है। हम आपको बता दें कि पिछले दिनों क्षेत्र में हुए बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की वजह से रबी और खरीफ फसलों को भारी नुकसान हुआ। किसान नेताओं ने जिला कलेक्टर से मांग की है कि जिला प्रशासन द्वारा जिले में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की वजह से हुए फसल के नुकसान का मौका मुआयना कराकर किसानों को फसल क्षतिपूर्ति दी जाए। भाजपा नेताओं ने कहा है कि भाजपा की टीम जिले का दौरा कर किसानों को हुए फसल के नुकसान का ब्यौरा जिला कलेक्टर को सौंपेंगी
और साथ ही भाजपा के नेताओं का कहना है कि जिला प्रशासन द्वारा किसानों को हुए फसल नुकसान का मौका मुआयना कराकर जांच कराकर फसल क्षतिपूर्ति दी जाने की मांग की है। ओलावृष्टि और जो आंधी तूफान आए हैं उससे जो फसल क्षति हुई है उसके मुआवजा के संबंध में किसानों के द्वारा यहाँ उपस्थित होकर ज्ञापन दिया गया है। सभी तहसीलदारों को निर्देशित किया गया है, पहले नजरी आकलन करके तत्काल क्षति की जानकारी दे, उसके बाद विस्तृत कृषि विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा जो भी फसल क्षति हुआ है उसका आकलन कर ले और मुआवजा निर्धारण करके यहाँ प्रेषित करने के लिए निर्देशित किया गया है। चंद्रागढ़ ग्राम नांदगांव के निवासी और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति किसान मोर्चा के सदस्य हम अभी भी यहाँ आए जिला कलेक्टर साहब ने मिले बर कि अभी लगातार 3-4 दिन से ओला और बारिश होत है, जेमा अभी रबी फसल के किसान भाई मन जो धान लगाए हैं वो बहुत भारी नुकसान हुआ है। एक पहली एक बार हमन कलेक्टर साहब से मिले रहे जब कीट प्रकोप बहुत ज़्यादा होत रही से, तना छेदक के बहुत ज़्यादा है, जेमा कम से कम तो 50% से ज़्यादा तो कीट प्रकोप में ही फसल नुकसान हो गए और ऊपर से ये किसान मन बर और विकराल रूप और आर्थिक नुकसान पहुँचाए बर ये असामयिक जो वर्षा हुई और ओलावृष्टि हुई जेकर से किसान मन के पूरा फसल अभी बर्बाद हो गए। तो हमन अभी भारतीय जनता पार्टी जिला महासमुंद के हमर दुबेलाल जी जिला अध्यक्ष है, सब भाई मन ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष मन भैया है। तो हम ये निवेदन करेला हन ये सरकार ला, ये शासन ला, ये प्रशासन ला कि किसान मन के खेत में जाके कृषि विभाग के द्वारा सर्वे किया जाए और सर्वे करके जो अभी फसल क्षति हो है लगभग प्रति एकड़ 25,000 से ज़्यादा के नुकसान किसान मन ला उठाए पड़ी। तो हमर मन के ये मांग है भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रति एकड़ के हिसाब से 25,000 के मुआवजा क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाए। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।